दक्षिण भारत में युवा नेतृत्व की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु देशम के अनुभवी नेता चंद्रबाबू नायडू को पराजित कर इतिहास रचा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रबाबू नायडू को हराने वाले जगन मोहन रेड्डी के इस ताकत को उनके ही दल कांग्रेस नहीं पहचान पाई थी और कांग्रेस ने जिस तरह से जगन के साथ व्यवहार किया, उस नाराजगी ने, उस गुस्से ने जगन को एक नई चमक दे दी। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन कांग्रेस की वाईएसआर कांग्रेस सरकार है, तो आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना की मांग उठाने वाले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामाराव इन दिनों राज्य की सरकार के असली कर्ता धर्ता माने जाते हैं। कर्नाटक के 29 वर्ष की आयु में सांसद बने तेजस्वी सूर्या आज बीजेपी की युवा शक्ति का सबसे शक्तिशाली चेहरा बने हुए हैं। समझ सकते हैं आप कि दक्षिण में किस तरह से युवा परचम लहरा रहा है। युवाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात कामयाबी के शिखर तक ले जाती है। कांग्रेस के नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राजशेखर रेड्डी के पुत्र जगन मोहन रेड्डी ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से ही की, लेकिन प्रदेश इकाई के राजनीतिक षड्यंत्रों के शिकार हो गए। तब अपनी मां के साथ मिलने पहुंचे जगन मोहन की आला कमान ने एक न सुनी। यूपीए के कार्यकाल में आय से अधिक संपत्ति बनाने के आरोप में उन्हें 16 महीने तक जेल में भी रखा गया। लिहाजा वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए जगन मोहन ने वाईएसआर कांग्रेस बनाई और लंबे संघर्ष के बाद प्रदेश में सरकार बनाई। लेकिन अलग तेलंगाना की मांग को लेकर कांग्रेस से अलग हुए चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामाराव को जगन मोहन की तरह संघर्ष नहीं करना पड़ा। तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार बनने पर केटीआर को वो सब आसानी से हासिल हो गया। के चंद्रशेखर राव अब केटीआर को मुख्यमंत्री पद देने की तैयारी में हैं। उन्हें टीआरएस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है और सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। वहीं कर्नाटक में भी पेशे से वकील तेजस्वी सूर्या उग्र हिंदुत्व के दक्षिण भारत में ध्वजावाहक माने जाते हैं। 2017 में मैंगलोर चलो रैली को सफल बनाने में तेजस्वी सूर्या की अहम भूमिका रही, तो 2018 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का चुनाव प्रचार किया और फिर दक्षिण बेंगलुरु से आम चुनाव लड़कर लोकसभा सदस्य बने। अब बीजेपी जहां जहां उग्र हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने की तैयारी करती है, वहां तेजस्वी सूर्या को स्टार कैंपेनर के रूप में भेजा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उत्तर दक्षिण भारत की राजनीति दक्षिणी प्रदेशों तक ही सीमित रही। आंध्र प्रदेश ने जरूर चंद्रबाबू नायडू जैसे युवा नेता दिए जिन्होंने केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा की, तो एआईएडीएमके ने जे जयललिता जैसे नेता को दिया जो युवा भी थी और जो नई सोच के साथ भी थी, जो बीजेपी के साथ केंद्र की राजनीति में मुख्य भूमिका अदा करती रही। लेकिन उसके बावजूद जितने युवा चेहरे वहां आते रहे और जिस तरह से वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बना पाते, वो शायद नहीं बन पाई। भाषा की शायद एक मजबूरी रही होगी और इसके लिए बार बार युवा चेहरों को देखना हो तो बार बार उत्तर भारत की ओर नजर जाता है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो चाहे उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, युवाओं को कहीं भी दरकिनार नहीं किया जा सकता।